बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बाउंटी बार की बहुत मज़ेदार, बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपी। आप किस तरह से घर में इंग्रेडिएंट्स के साथ बाउंटी बार बना सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें आए इसकी रेसिपी नोट करते हैं। बहुत ही फ्यू स्टेप्स हैं, बहुत ही फ्यू 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साथ आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले करना ये है कि सिंपल आपने खोपरा पाउडर ले लेना है, यानी कि कोकोनट पाउडर लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 कप्स कोकोनट पाउडर के। मेजरिंग कप से आपने मेजर करके लेना है। हमेशा याद रखें कि जो भी आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर मेजरमेंट्स के साथ चीज़ें बनी हुई हैं, जो कि मोस्टली इसी तरह से होता है, तो आप उसको लाजमी मेजर करके ही बनाएं। स्टेप्स को फॉलो करने से ही सेम रिजल्ट्स आते हैं। 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है मैंने और 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। जिस मेजरिंग कप से मैंने मेजर करके कोकोनट पाउडर लिया था, उसी मेजरिंग कप से मैंने ये 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पहले मिक्स कर लूँगी किसी भी स्पून की मदद से, और फिर मैं उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही क्विक सी रेसिपी है ये। बस अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तो आप इसको तकरीबन 5 मिनट्स में बना सकते हैं जी। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, और अब मैं हाथों की मदद से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी, तो ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। अब सिंपल करना ये है कि हाथों को ग्रीस करना है। ऑयल बटर किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ पे हाथों पे ऑयल लगाया है और अब मैं इसको इसी तरह बाउंटी बार वाली शेप दे दूँगी। हाथों को थोड़ा ग्रीस करके इस तरह से मैं इसकी रेक्टेंगुलर शेप दे दूँगी, जो कि बाउंटी बार्स की होती है। शेप तो आप कोई भी दे सकते हैं, मगर एग्जैक्ट मैं इस वक्त जो फॉलो कर रही हूँ वो बाउंटी बार्स की शेप को ही फॉलो कर रही हूँ। जितना भी मिक्सचर है उसकी मैं इस तरह से शेप बना लूँगी और इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरह सॉफ्ट कंडीशन में कोटिंग करेंगे तो आपकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, टूटने शुरू हो जाएगी और कोटिंग अलग हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्टेप को फॉलो करें और इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें। अब मैं इसकी कोटिंग रेडी करने लगी हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल आपने कंपाउंड चॉकलेट लेनी है, उसको इस तरह से आप छुरी की मदद से क्रश कर लें और डबल बॉयलर पे उसको बॉईल करके मेल्ट कर लें। छोटे छोटे पीसेस करना ज़रूरी है, इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट होती है। नीचे मैंने एक पतीली रखी है, उसमें गर्म पानी रखा है, बहुत स्लो फ्लेम भी ऑन है। ऊपर एक और पतीली रखी है और उसमें मैं इसको चॉकलेट को डाल दूँगी। ध्यान ये रहे कि जो आपका ऊपर वाला बर्तन है वो नीचे टच ना करे, वो स्टीम ले। अगर वो पानी को टच करेगा और वो डायरेक्ट उसके साथ पकेगा तो इस तरह से चॉकलेट जल सकती है। बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा सा दूर रखें। ऐसा बर्तन चूज़ करें कि जो थोड़ा सा दूर हो और ये स्टीम से मेल्ट हो। बस सिंपल करना ये है, चॉकलेट को मेल्ट करना है और आप देख रहे हैं चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है अच्छी तरह से। बस मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। कोकोनट बार्स को मैंने 1 घंटा फ्रीज़ कर लिया हुआ था और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ होके हार्ड हो गई हैं। अब जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की है उससे मैं 1 बाय 1 इसकी कोटिंग कर लूँगी और बड़ी अच्छी कोटिंग होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इटसेल्फ ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रीज्ड हैं। और जो मैं कोटिंग इसकी करती जाऊँगी और बड़ी अच्छी सी एक लेयर आती जाएगी। ध्यान रहे कि जो चॉकलेट है वो ठंडी ना हो, अगर वो ठंडी हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगी। उसी तरह आपने उसको मेल्टेड ही कोटिंग करनी है और चारों तरफ से हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको कोट कर लेना है।
इसी तरह मैं इन सारी बार्स की 1 बाय 1 कोटिंग करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी और ये वापस उसी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। और सॉफ्ट होने के बाद आप सर्व कर सकते हैं और वापस इसको फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन आप 3 कप कोकोनट पाउडर के साथ 15 to 16 बार्स बना सकते हैं घर में। और बहुत आपने देखा है इजी तरीका है और फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करते हुए आप भी घर में इसी तरह बाउंटी बार्स बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।